कंटिन्यूटी में कवर कर लिया था क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 और इसके आगे के क्वेश्चंस ये रहे। क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड्स के लिए क्या है हेडलाइन, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। हमें यहां पे फाइंड करना है ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 6th जो क्वेश्चन है, फंक्शन इज 2x plus 3 if x less than equal to 2 and function is 2x minus 3 if x greater than 2। तो कल हमने बताया था जब भी फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करा जाएगा, इस तरह का मतलब है लेस देन और ग्रेटर देन के बेसिस पर, तो उस कंडीशन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था उसका यूज कर लेते हैं। तो मैं एक बार इस फॉर्मूले को लिखता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता था, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों लिमिट इक्वल होंगी तो इस कंडीशन में फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाता है, और अगर दोनों इक्वल नहीं होंगी तो वहां पर हो सकता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब हम यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे इवेल्युएट। ए का मतलब होता है वो पॉइंट जिसमें हमें चेक करना हो। यहां पर हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, 2, तो a माइनस का क्या मतलब हो जाएगा, 2 माइनस। अब बेटा 2 माइनस का क्या मतलब है, x 2 को अप्रोच लेफ्ट साइड से करेगा, तो इसका मतलब है x लेस देन 2 होगा। जब x लेस देन 2 होगा तो फंक्शन कितना होता है, 2x प्लस 3 होता है। अब जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे, x को 2 से रिप्लेस कर लो तो ये आएगा 7। इसके बाद हम राइट हैंड साइड निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। जब x 2 को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, इट मींस x ग्रेटर देन 2। इफ x ग्रेटर देन 2 फंक्शन इज 2x माइनस 3, और लिमिट को अप्लाई करें, ऑन अप्लाइंग लिमिट कितना मिलना चाहिए बेटा, 1 मिलना चाहिए। तो हमने यहां पर देखा लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, function is not continuous, और किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 2 पॉइंट पर, यानी x is equal to 2 is the point of discontinuity। तो लास्ट में लिखिएगा x is equal to 2 is a point of discontinuity। तो इस पॉइंट पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यानी इस पॉइंट पे फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। 7th क्वेश्चन देखो, हमने जब भी यहां पर फंक्शन को लेस देन और ग्रेटर देन के बेसिस पे डिफाइन करा गया होगा तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को इवेल्युएट करा, ए का मतलब है वो पॉइंट जिसपे हमें चेक करना होगा, जिसपे फंक्शन डिफाइन है, जो कि यहाँ पे 2 है। हमने फाइंड करा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। 2 माइनस का मतलब है x 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा। ऐसे केस में x होगा लेस देन 2। जब x लेस देन 2 होता है, फंक्शन 2x प्लस 3 है, लिमिट लगाई 7 आया। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, इस कंडीशन में x ग्रेटर देन 2 होगा। जब x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन 2x माइनस 3 है, लिमिट अप्लाई करी 1 आया। दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका क्या मतलब है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। किस पॉइंट पे नहीं है, 2 पे नहीं है, यानी 2 है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन 7 पे आ गए। अब 7th वाले क्वेश्चन को बेटा ढंग से देखो, x लेस देन इक्वल टू माइनस 3। इस केस में फंक्शन है mod x प्लस 3, फंक्शन है माइनस 2x, और x दिया है लाइज बिटवीन -3 एंड 3। इसका क्या मतलब हुआ,
पहले वाले केस में x लेस देन -3 है, इस वाले केस में x इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब x -3 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। थर्ड वाले केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर हम यहां पर देखें तो फंक्शन दो पॉइंट पे डिफाइन किया गया है, एक तो -3 पॉइंट और दूसरा 3 पॉइंट। दोनों पॉइंट पर ही हमें फंक्शन को चेक करना होगा, दोनों पॉइंट पर ही हमें फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालना होगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे फंक्शन को एट x इज इक्वल टू -3। तो यहां पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, जिसे लिखने का तरीका होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी, x टेंड्स टू a माइनस। अगर हम -3 पे चेक कर रहे हैं तो a का मतलब -3 हो जाएगा। जब x -3 को, ऊपर माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड, जब x -3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है x लेस देन -3 होगा। जब x लेस देन -3 होता है बेटा, तो यहां पर हमें फंक्शन कितना दिया हुआ है, मॉड x प्लस 3। अब जरा समझ लेना, मॉड आ गया। कल हमने मॉड की प्रॉपर्टी को जाना था, मॉड x माइनस x हो जाता है इफ x लेस देन 0। अब इसका क्या मतलब है, अगर x -3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, इट मींस x स्लाइटली लेस देन -3, x -3 से थोड़ा सा छोटा है। जब x -3 से छोटा है तो इसका क्या मतलब है, 0 से भी तो छोटा होगा, नहीं होगा। और हमें मालूम है जब x लेस देन 0 हो जाता है, इस कंडीशन में मॉड x माइनस x होता है। तो इस वाले केस में मॉड x होना चाहिए -x। अब इसमें लिमिट को लगाओ, लिमिट का मतलब है x की वैल्यू है क्या, -3। -3 लगाएंगे, सॉल्व करने पे हमें यहां पर 6 मिलेगा। फिर हम इवेल्युएट कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट, जिसको लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट -3 पॉइंट पे निकल रही है। इसका मतलब हुआ जब x -3 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो मतलब होता है बेटा अगर ऊपर प्लस लगा होता है तो ऊपर प्लस और माइनस मैंने बताया था डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं। अगर ऊपर प्लस लगा हुआ है इसका मतलब है x3 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। जब x3 को राइट साइड से -3 को राइट साइड से अप्रोच करेगा तो इसका मतलब है -3 से ग्रेटर होगा, नहीं होगा। और जब x -3 से ग्रेटर हो जाता है, क्या है फंक्शन, -2x। इसका क्या मतलब है, x लाइज बिटवीन -3 एंड 3, मतलब -3 से बड़ा है, 3 से छोटा है। तो फंक्शन क्या होता है, -2x होता है। तो इस वाले केस में जो फंक्शन है -2x होगा। लिमिट लगाएंगे x की जगह -3, तो यहां पर ये 6 आ जाएगा। दोनों लिमिट इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गई। इसका क्या मतलब है, -3 पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। क्लियर। अब हम आते हैं बेटा इसके दूसरे पार्ट पे, और इसका दूसरा पार्ट क्या है, अभी तो हमने -3 पे चेक करा, फंक्शन 3 पॉइंट पे भी डिफाइन है, अब हमें 3 पे भी चेक करना पड़ेगा। एट x इज इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, 3 माइनस। इसका मतलब है x 3 से छोटा। जब x लेस देन 3 है
तो फंक्शन -2x है। ऑन अप्लाइंग लिमिट, इसके बाद निकालिए राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, if x greater than 3 then the function is 6x plus 2। और जब आपने लिमिट अप्लाई कर दी 3 तो सॉल्व करके क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। यहां पर हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है 3 पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। x इज इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहां पर फंक्शन क्योंकि 2 पॉइंट पर डिफाइन था, इसीलिए हमने इसे चेक भी 2 पॉइंट पर किया, -3 एंड 3। आगे बढ़ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे। तो 2 क्वेश्चन हमारे सामने हैं, दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो 8 क्वेश्चन को कंटिन्यू करें। अब बेटा यहां पर जो फंक्शन दिया हुआ, देखिए जो फंक्शन हमें दिया है यह है x नॉट इक्वल टू 0। अब x नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, x 0 नहीं है। अगर x 0 नहीं है तो x क्या है, इधर x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। तो सबसे पहला काम ये करा जाए, जो यहां पर फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है ना, ऐसे थोड़ा ढंग से लिखे हम। ढंग से कैसे, सुनिए। इस वाले पार्ट को हम, जिसमें दिया है x 0 नहीं है, तो 2 केस हमने यहां पे कंसीडर करें। फर्स्ट केस हमने कंसीडर करा कि x लेस देन 0 है। अच्छा, जब x लेस देन 0 हो जाता है, ऐसे केस में बेटा मॉड x क्या हो जाता है, -x हो जाता है। 1 मिनट, इसे सॉल्व करके हमें -1 मिलेगा। ये तब मिला जब x लेस देन 0 था। आई बात समझ में। x नॉट इक्वल टू 0 मींस इधर x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। तो हमने केस बनाया जब x लेस देन 0 है, ऐसे केस में मॉड x -x होता है। सॉल्व करके -1 मिल गया। सेकंड वाला केस बनाएंगे जब x होगा 0 से ग्रेटर। जब x 0 से ग्रेटर होगा तो मॉड x हो जाएगा। इसे सॉल्व करके 1 आ जाएगा। ये कब हुआ, इफ x ग्रेटर देन 0। और हमें एक पार्ट यहां पर और दिया हुआ है, नीचे इसे भी लिख लेते हैं। ये पार्ट दिया हुआ है, फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 0 होगी। कब होगी, जब x होता है 0। तो वैसे तो यहीं पर ही क्लियर हो गया देखने पर। कैसे, x लेस देन 0 का क्या मतलब हुआ, 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ 0 के लिए राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट क्या आपको इक्वल दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही है। इसका क्या मतलब है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लेकिन स्टेप तो बेटा लिख के दिखाना पड़ेगा ना। मैं निकालने जा रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। ठीक है, एक ही जगह 0। 0 माइनस मींस x लेस देन 0। जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन कितना है, ये लिख लो, ये लिख लो, एक ही बात है। सॉल्व करके जो आया वही लिखते हैं। अब इसमें जब तुम 0 लगाओगे तब भी तो इतना ही रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x है ये। इसके बाद हमें निकालनी है राइट हैंड लिमिट। जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा x टेंड्स टू 0 प्लस, मींस x ग्रेटर देन 0। और इसके लिए फंक्शन यहां पर दिया हुआ है 1। लिमिट लगाओगे तब भी इतना ही रहना, x तो है ही नहीं ना इसमें।
लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आ रही हैं, इसका मतलब है 0 पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में दिया था फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर मैं 9th वाले क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो 9th क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा। करते हैं इसके स्टेप। अब यहां पर फंक्शन x अपॉन मॉड x इफ x लेस देन 0 दिख रहा है, x लेस देन 0। जब x लेस देन 0 है तो मॉड x क्या होना चाहिए? जब x लेस देन 0 है तो मॉड x यहां पर -x होना चाहिए, जिसे सॉल्व करके -1 आएगा। और ये कब आया? इफ x लेस देन 0। नाउ यहां पर हमें क्या दिया है? फंक्शन की वैल्यू -1 दी है इफ x ग्रेटर देन 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ बेटा? तो अगर हम यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों इक्वल मिलेंगी नहीं मिलेंगी? लिख लेते हैं फिर। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसका मतलब है x लेस देन 0, फंक्शन -1 है, 0 लगाओगे तब भी उतना ही रहना है, इसका क्या बिगड़ेगा? कांस्टेंट है ये तो। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जब x 0 से बड़ा है भैया तब भी यही है, लो -1, दोनों इक्वल आ गए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि 0 पॉइंट पर फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें यह बताना था फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? क्योंकि जिस पॉइंट पे डिफाइन किया है यहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं होगा। 2 मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 11th को अपडेट करते हैं। वैसे तो सेम क्वेश्चन है दोनों, लेकिन कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, किस पॉइंट पे डिफाइन है फंक्शन? 1 पे। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, जब x लेस देन 1 होता है देन द फंक्शन इज x स्क्वायर प्लस 1, और जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे बेटा 1 + 1 2 आएगा। राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालें, इफ x ग्रेटर देन 1 देन द फंक्शन इज x + 1। लिमिट लगाएंगे कितना आ जाएगा? तो यहां पर भी हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गई, लेकिन ये बताना था डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट। नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर और नॉट? बेटा क्लियर हो गया? तो 11th वाला ही बेटा अपने आप हो गया सबका।
और सेम ही क्वेश्चन था 10th की तरह। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12th है। क्वेश्चन नंबर 12th भी बिल्कुल ऐसा ही है, करके देखेंगे इससे 12th। सॉल्यूशन है इसका, देखिए फंक्शन यहां पर भी इस तरह से डिफाइन है, लेस देन और ग्रेटर देन। तो जब भी लेस देन और ग्रेटर देन आपको दिख जाए, ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करना है। तो हम यहां पर इवेल्युएट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। 1 पॉइंट है, x टेंड्स टू 1 माइनस। 1 माइनस का क्या मतलब हुआ, x 1 को लेफ्ट से अप्रोच करेगा, इसका मतलब है x लेस देन 1 होगा। जब x लेस देन 1 होगा तो फंक्शन ये होता है। इसमें जब हम x को 1 से रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट को भी इवेल्युएट कर लो। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x ग्रेटर देन 1, फंक्शन इज x स्क्वायर। सॉल्व करने पे 1 मिला। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब है फंक्शन 1 पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। x इज इक्वल टू 1 इज a point of discontinuity। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो पूछा जाता है फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करा, पूछ रहे हैं कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन को यहां पर 1 पॉइंट पे डिफाइन करा, फिर से हम इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। जब हम यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये आएगा x टेंड्स टू 1 माइनस fx। ठीक है, अब यहां पर फंक्शन कौन सा होना चाहिए। x टेंड्स टू 1 माइनस का क्या मतलब है, x लेस देन 1। जब x लेस देन 1 है तो बेटा फंक्शन कितना होगा, x प्लस 5 होगा। ऑन अप्लाइंग लिमिट हमें 6 मिला। इसी तरह से यहां पर राइट हैंड लिमिट को लगाया जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। जब x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन दिया है x माइनस 5। ऑन अप्लाइंग लिमिट -4 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो पूछा गया था फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अब जो ये क्वेश्चन यहां पर है, जैसे 14th क्वेश्चन हम सबसे पहले देखेंगे। फर्स्ट वाले केस में फंक्शन की वैल्यू है 3। ये वैल्यू 3 कब है, इफ x लाइज बिटवीन 0 से 1, मतलब x 0 से बड़ा 1 से छोटा। सेकंड वाले केस में फंक्शन की वैल्यू 4 होती है जब x 1 से 3 के बीच में होता है, मतलब x 1 से ग्रेटर है 3 से छोटा है। तो अगर हम देखें पहले वाले केस में जो 3 दिया हुआ है ये 1 के लिए क्या हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, क्योंकि जब x लेस देन 1 है तो ये है। और सेकंड वाले केस में ये राइट हैंड लिमिट हो गई। क्लियर है, x लाइज बिटवीन 1 से 3 का मतलब है x 1 से बड़ा हो गया। तो 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये हुई, 1 के लिए राइट हैंड लिमिट ये हुई। और इसी केस में x लेस देन 3 बन रहा है, तो 3 के लिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई और 3 के लिए राइट हैंड लिमिट हो गई है 5। पॉइंट क्लियर हुआ। तो यहां पर
फंक्शन दो पॉइंट पे डिफाइन किया गया है, एक तो 1 पे और दूसरा 3 पे, क्योंकि 1 पॉइंट और 3 पॉइंट दोनों ही केसेस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को देख पा रहे हैं। हम यहां पर चेक कर रहे हैं 1 पॉइंट पर, और इसके लिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। ठीक है, बताइए बेटा, जब x लेस देन 1 है तो फंक्शन है 3, लिमिट को लगा के भी 3। इसके बाद हम यहां पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, इफ x ग्रेटर देन 1 देन द फंक्शन इज 4। लिमिट को लगाने के बाद भी ये 4 ही रहेगा। तो 1 पॉइंट पर हमने देखा दोनों लिमिट इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 1। लिख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। जिस तरह से हमने 1 पॉइंट पर चेक करा, अब हमें दूसरे पॉइंट पे चेक करना होगा 3। वैसे यहां क्लियर दिख रहा है 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो 4 बन रही है और 3 के लिए राइट हैंड लिमिट क्या बन रही है, 5 बन रही है। लेकिन बेटा स्टेप तो आपको लिखने होंगे, 3 पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, if x less than 3 then the function is 4, लिमिट लगाकर भी 4। राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं, राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं, x टेंड्स टू 3 प्लस का मतलब है x 3 से ग्रेटर, इस वाले पार्ट में x 3 से ग्रेटर है, और यहां पर ये दिया हुआ बेटा 5, लिमिट अप्लाई करोगे तब भी 5। तो हमने देखा दोनों पे इक्वल नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, यह कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो यहां पर दोनों ही पॉइंट में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, 1 पे भी नहीं होगा और 3 पे भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में भी फंक्शन यहां पर जो डिफाइन करा हुआ है -1 पे डिफाइन है और 1 पे डिफाइन है, क्योंकि -1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, -1 के लिए राइट हैंड लिमिट, और इसी पार्ट में 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और यहां पर 1 के लिए राइट हैंड लिमिट। सॉल्यूशन, सबसे पहले -1 पे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे, x टेंड्स टू -1 की लेफ्ट हैंड लिमिट, और x लेस देन -1 के लिए -2 है, लिमिट लगाओगे तब भी क्या बिगड़ेगा इसका, राइट हैंड लिमिट if x greater than -1 then the function is 2x, और x को -1 से रिप्लेस करा -2 आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाती हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस एट -1। ठीक है बेटा। अब एक और पॉइंट है जिसपे फंक्शन हमें चेक करना है, वो पॉइंट है लेफ्ट हैंड लिमिट है माइनस।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं 1 पॉइंट पर। इफ x लेस देन 1 फंक्शन इज 2x, लिमिट को अप्लाई करा। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकाली जाए। इफ x ग्रेटर देन 1 फंक्शन 2 है बेटा, लिमिट लगाई, ये भी 2 आ गया, तो दोनों फिर से इक्वल हो गए। इट मींस इस पॉइंट पर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए। Find the relationship between a and b so that the function defined by this is continuous at 3। यहां पर हमें a और b के बीच में रिलेशन निकालनी है। कंडीशन दे रखी है फंक्शन 3 पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर फंक्शन 3 पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा यानी 3 पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों होनी चाहिए इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस। इफ x लेस देन 3 देन फंक्शन इज ax प्लस 1, और x को जब हमने यहां पे 3 से रिप्लेस करा, फाइंड राइट हैंड लिमिट। थ्री से ग्रेटर के लिए क्या आएगा, x को 3 लगा दो, फंक्शन यहां पर कंटिन्यूअस दिया है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो समझ गए क्या करना है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है देन लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। दोनों को इक्वेट कर लो, 3a प्लस 1 सॉल्व करके आएगा, 3 से डिवाइड कर लो, यही तो निकालना था। रिलेशन बिटवीन a एंड b इफ फंक्शन कंटिन्यूअस एट 3। क्लियर हो गया बेटा? एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट 0, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। 0 पॉइंट पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें लैम्डा निकालना है और इसके बाद 1 के लिए भी देखना है। सॉल्यूशन दिखाता हूं तुम्हें मैं इसका, अभी दिखाया। सबसे पहले बेटा 0 पॉइंट पे देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अगर x लेस देन 0 होता है तो यहां पे फंक्शन कितना दिया है, लैम्डा, और जब x की जगह 0 लगाओगे सब कुछ 0 हो जाएगा। इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालो, x टेंड्स टू 0 प्लस, जब x 0 से ग्रेटर है फंक्शन कितना है बेटा, x को 0 लगाओगे 1 आ गया। बता सकते हो रिजल्ट क्या होगा? पूछा गया था लैम्डा की किस वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट 0। भाई ये बताओ,
जो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो 0 आई है, जो यहां पर राइट हैंड लिमिट आई है ये 1 आई है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से क्या कोई लिमिट ऐसी है जो लैम्डा पे डिपेंड हो रही है? ना तो इसमें लैम्डा आ रहा है ना इसमें लैम्डा आ रहा है, तो लैम्डा तो यहां पे आ ही नहीं रहा है ना। इसका क्या मतलब हुआ, एक 0 आ रहा है एक 1 आ रहा है, तो ये तो कभी भी कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, चाहे लैम्डा कुछ भी हो। नो वैल्यू ऑफ लैम्डा विल मेक द फंक्शन कंटिन्यूअस एट 0। लैम्डा की कोई भी वैल्यू इसे कंटिन्यूअस नहीं कर सकती, क्योंकि लैम्डा एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है। ये दोनों कांस्टेंट आ रहे हैं, एक 0 आ रहा है एक 1 आ रहा है। तो यहां पे लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और इसके बाद नो वैल्यू ऑफ लैम्डा will make function continuous। कोई भी वैल्यू लगाओ लैम्डा की, फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं पाएगा भाई। अब हमें बेटा ऐसे ही बताना है 1 पॉइंट पर, तो 1 पॉइंट पर कैसे बताएंगे, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं 1 पॉइंट पर, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। 1 माइनस का क्या मतलब हुआ, x यहां पर 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, थोड़ा सा 1 से छोटा होगा, तो यहां पर ये हो गया 0। अब ये बताओ जब x 1 से थोड़ा सा छोटा होगा तो क्या ये 0 से बड़ा नहीं है? यानी इस कंडीशन में फंक्शन क्या आना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 वाला, जो है 4x + 1, और जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे ये हमें मिलेगा 5। क्लियर और नॉट? अब अगर हम बेटा राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तब क्या होगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx आएगा। इसका मतलब है अब x जो है 1 को राइट साइड से अप्रोच करेगा। अगर राइट से अप्रोच कर रहा है तो 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन अब भी तो ये 0 से बड़ा ही है, मतलब यही वाला फंक्शन लिया जाएगा 4x प्लस ऑन अप्लाइंग लिमिट हमें मिलता है 5। अब समझो बेटा, पूछा गया था लैम्डा की किस वैल्यू पर कंटिन्यूटी 1 पॉइंट पे बतानी थी, तो यहां पर हमने देखा ये दोनों तो इक्वल ही आ रहे हैं 5 और 5, और लैम्डा का तो उसमें कोई रोल ही नहीं हो रहा है ना, क्योंकि दोनों ही केस में फंक्शन 4x + 1 ही आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, लैम्डा चाहे कुछ भी हो उससे हमें मतलब ही नहीं है, फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस ही रहेगा। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा विल मेक द फंक्शन कंटिन्यूअस। लैम्डा की कोई भी वैल्यू लगाओ कंटिन्यूअस ही आना है। तो इसको लिखा जाए फॉर, अभी सुनते हैं, फॉर एनी लैम्डा फंक्शन कंटिन्यूअस एट x = 1, क्योंकि यहां पर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं और दोनों ही केस में फंक्शन नीचे वाला बन रहा है, ऊपर लैम्डा है वो बन ही नहीं रहा है। क्लियर बेटा? सो यहां पर ये 18 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया है, और इसके आगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जितना भी पढ़ाया गया है पूरा कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से इसकी आप प्रैक्टिस करें, लिख के देखें। तो कल कंटिन्यू होगा बेटा, इसके आगे से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।